जितने भी हमारे अतिथिगण हैं, एक एक करके ट्रस्ट की तरफ से उनका स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे और आप लोग इस वेलकम में हिस्सा डालेंगे। आपके बम्बे में है, आपने यहाँ मिलाया है, आप मुंबई से? मैं अंधेरी में। अच्छा, बुमरंग में हूँ। आप हमारे करतार सिंह सैनी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। हाँ हाँ सैनी जी, उनके अनुज हैं, उनके परिवार से। बहुत अच्छा जी आइए आइए। आप बैठिए, सामने बैठिए। हेलो, जय भगवान परशुराम की। जब तक हमारा लेके आए और हमारे बड़े भाई मंच पे पधारे। मैं डॉक्टर कुलदीप शर्मा जी मेरे बड़े भाई हैं और आज मेरे को ये बोलते हुए बहुत फख्र हो रहा है कि वो जितना काम उन्होंने हमारे ब्राह्मण समाज के लिए किया है, मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर में इससे ज्यादा या और भी हिंदुस्तान के हिस्सों में इससे ज्यादा किसी ने काम किया होगा, चाहे वो विजन एनवायरमेंट, चाहे वो चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए है। जोरदार तालियों से डॉक्टर कुलदीप शर्मा जी का स्वागत करते हैं। डॉक्टर कुलदीप शर्मा जी अपने विचार हमारे बीच रखें। इस प्रोग्राम का शुरुआत करेंगे। जरा जोर से इतना अच्छा भगवान का नारा हो कि बाहर भी लोग सुने कि भगवान परशुराम की जयंती बनाई जा रही है। और श्री भगवान परशुराम की जय, और श्री भगवान परशुराम की जय, और श्री भगवान परशुराम की जय। महानुभाव, मेरे भाई, मेरे मित्र, हर साल की तरह ये तीसरा साल है हम भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाते हैं और इसी बहाने अपने समाज को हम इकट्ठा करते हैं। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आज हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर इसलिए खत्म हो रहा है कि हम अपने परमात्मा, अपने आराध्य देव को भूलते जा रहे हैं।
हमने पाश्चात्य जो वेस्टर्न कल्चर है उसको अपनाना शुरू कर दिया। अपने बच्चों को अंग्रेजी मूवी दिखाना शुरू कर दिया। अपने बच्चों के संस्कार जो डलने चाहिए थे वो नहीं डाले, जिसकी वजह से आज बड़ा घर का जो बुजुर्ग होता है वो नकारा जाता है और बच्चे अपनी मनमानी करते हैं। मैं समझता हूं कि हर घर दुखी है इससे, लेकिन शुरुआत कोई नहीं करता। मैंने ये छोटी सी शुरुआत की कि एक भगवान परशुराम जी अजर अमर है, जो हर जगह विद्यमान है। जहां उसको आप पुकारोगे सच्चे मन से वो हाजिर होंगे। लेकिन हमने कभी भगवान परशुराम जी को घर में मंदिर बना के पूजा नहीं की। क्यों नहीं की? कि हम लोगों के बताए हुए रास्ते में चल रहे, अपना रास्ता भूल गए। बहुत गर्व से मैं कहूंगा कि ब्राह्मण समाज का आगू होता है। अगर आप आजादी की लड़ाई देखो तो मंगल पांडे उसने शुरुआत की थी आजादी की लड़ाई की। आज आप याद करते हो, बहुत से लोगों को पता नहीं, गुरुदेव और हमारे जो क्रांतिकारी लक्ष्मी भाई जी भी हुई है, वो भी हमारे समाज से थी, लेकिन कोई नहीं जानता क्योंकि हमने उनको पढ़ाया नहीं। टुकड़े टुकड़े होगा, ये मैं नहीं कह रहा, अमेरिका के पादरी कहते हैं। पादरी भी ये बात कहते हैं कि जिस दिन हिंदुस्तान में ब्राह्मण को खत्म कर दिया तो ब्राह्मण उसी दिन गुलाम हो जाएगा। हमारे में मेरा अपने जीवन के 42 साल मैंने दिए। मैं चुनाव भी लड़ा। बहुत से कम लोग जानते हैं कि मैं सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड का डायरेक्टर रहा। मैं वाइस चेयरमैन रहा मेनका गांधी जी के साथ। डिप्टी मिनिस्टर का मेरे पास दर्जा भी रहा। कोई ये कह दे कुलदीप शर्मा ने पैसा क्या खाया या पैसा लिया, मैंने कुछ नहीं लिया। आज भी मैं बेदाग हूं। मेरे अफसूस के लोग भी बैठे हुए हैं। मैं ऐसे ही कपड़े पहनता रहा हूं और पहनता रहूंगा जब तक टेंडर मैं अपना दाग नहीं लगने दूंगा अपने किस्म के ऊपर। मैं चाहता हूं आज इस मंच से ये जरूर कहूंगा कि मेरी ख्वाहिश है कि लखनपुर से लेकर कुछ तक रैली निकले, जो हमारा समाज है उसको मैं जोड़ने की पूरी कोशिश करूं। और मैं वेलकम करता हूं हमारे मुखिया अतिथि जुगल किशोर शर्मा जी, जो पूर्व मंत्री है। आज इनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो भी इन्होंने कहा कि मैं जरूर पहुंचूंगा। आज ये आए हैं तो मैं इनका स्वागत करता हूं, श्री जुगल किशोर शर्मा जी का। तो बात को आगे बढ़ाते हुए मेरे साथ आपको एक संकल्प लेना है कि अगर हर आदमी कम से कम 10 आदमी को जोड़े, 10 आदमी को भगवान परशुराम के चरणों में शीश डुबाने के लिए राजी कर दे, तो मैं समझता हूं कि हमें जुड़ने में कोई रोकेगा नहीं, रुक नहीं सकते। हाथ खड़ा करिए, जोड़ोगे। बोल भगवान परशुराम की धन्यवाद। खड़े रहते हैं हमारे जोरदार तालियों से हम सब श्री जुगल किशोर जी का स्वागत करते हैं। वो मंच पे पधार चुके हैं हमारे आज के मुख्य अतिथि। ये डोगरा कल्चर जो जम्मू की शान है, ये डॉक्टर कुलदीप शर्मा जी सबको डोगरा पगड़ी पहनाते हुए, अब जो अशोक शर्मा जी हैं हमारे आज की अध्यक्षता कर रहे हैं इस सभा की, उनको पगड़ी पहनाते हुए दिनेश जिंदल जी जो मेरे भाई हैं और बड़े तेज तर्रार नेता हैं, दिनेश जिंदल जी का सम्मान करते हुए सिर पे पगड़ी रखना मतलब सिर पे हाथ रखना। और अब हमारे साथ जीएन शर्मा जी, ये मुंबई आईआईटी से इन्होंने एमटेक किया हुआ है और पोल्यूशन में बहुत बड़े अधिकारी हैं और करतार सैनी हैं। आगे आगे का कार्यक्रम जो है वो जो जीत ग्रोथ सहयोग मंच पर शोभत अतिथि डोगरा समाज के बड़े जुड़े हुए ना साढ़े अजब प्रेमरा डोगरा जी की याद आती है। डोगरा चौक दिखने ना बड़े घंटा ना पाया कभी पाई आप इस साइड आइए।
दीप ज्योति नमः। तो बड़ा अच्छा लग रहा है। हमारी पुरानी संस्कृति हमें यही बुझाती है कि दीप ज्योति प्रज्वलित हो रही है। तो बड़े प्रेम से आगे नहीं ना आए सर। कोई नहीं ऊपर नहीं सर, नहीं बनवा रहे। बोलिए भगवान गिरी परशुराम महाराज की जय। बोलिए भगवान गिरी परशुराम महाराज की जय। तो सर्व शिक्षा ने बारी बारी से किया है। भगवान परशुराम जी इनका ध्यान रखें। भूतपूर्व मंत्री श्री किशोर शर्मा जी ये आज भी हमारे मुखिया जी मैं डॉक्टर जी से अनुरोध करता हूं अशोक शर्मा। उसके बाद में डॉक्टर जी से अनुरोध करता हूं अब वो मेहता साहब, हमें स्वागत है जम्मू के लोगों की तरफ से। मैं अब डॉक्टर जी का फिर अनुरोध करता हूं कि वो आप दिनेश जी डॉक्टर साहब से करूंगा अनुरोध हूं JN शर्मा जी अच्छी टीम कुलदीप जी ने बनाई है, जोड़ी है। एक एक हीरा कहीं ना कहीं से उठाया है और अपने साथ चलाया है। कुलदीप जी ने के लिए काम करते हुए इस दौरान हमने बहुत सी मुश्किलात का भी सामना किया, क्योंकि हमने एक ही चीज सीखी है कि कुछ भी हो जाए ब्राह्मणों को इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आखिर वो है ना कि नाक तो हमारी सीधी ही रहेगी, हम झुकने नहीं देंगे, होना भी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ अपने जो हमारे एथिक्स हैं, जो हमारे संस्कार हैं हमारे, वो चीज भी लाना जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें खुद में नहीं होंगे हमारे बच्चों में नहीं आएंगे। उसकी जो संस्कार जो हमारे सनातन ने हमको बख्शे हैं, हमारे हमें प्रदान किए, हमारी धरोहर है, उसको हमें आगे ले जाने के लिए एक चीज तो हमने बंद करना ही है कि इसको आगे लेना है तो हम ही बनेंगे, आगे होकर ये काम कर सकेंगे और कोई तो करने से रहा। क्योंकि आज का दौर है जो जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो लाठी हम ही क्यों ना उठा लें। लाठी उठाने से अगर सब कुछ मिलता है तो हम ना लाठी उठा सकते हैं, क्योंकि हमने इतिहास में भी उठाए हैं जिनका प्रतीक है हमारे भगवान परशुराम जी। उन्होंने हर दौर में, हर काल में, महाभारत काल में, रामायण काल में और भी बहुत से हर काल में, आज भी वो महेंद्रगिरी पर्वत पर विराजमान है और तपस्या कर रहे हैं। उनको इंतजार है उस कल्कि अवतार का जो आएगा उनसे दीक्षा लेके फिर से एक धर्म की स्थापना करेगा। ब्राह्मण समाज, जो समाज इस दुनिया को चला रहा है, देखिए आप समझिए मेरी बात को, हम लोग सोचते हैं कि हमसे दुनिया में हम हैं, पर ये आप सोचिए कि दुनिया हमसे है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, दुनिया हमसे है। अगर हम नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये आप सोच के चलिए कि हम नहीं है तो इस दुनिया में कोई काम नहीं हो सकता। आप किसी भी हमारे पुरोहित, जितने भी हमारे ब्राह्मण समाज के लोग हैं, अगर वो नहीं कोई पूजा पाठ कराएंगे या कुछ भी वो करेंगे तो वो मैं समझता हूं कि किसी के घर में अगर पूजा नहीं होगी तो बताइए कैसे इस देश को चला सकते हैं। आज जो चीज चल रही है वो ब्राह्मणों की वजह से चल रही है। देखिए, मैं ब्राह्मणों के बारे में ये ज्यादा नहीं बोलना चाहता, पर आज के समय में अगर ब्राह्मण है तो ये सृष्टि है, ये दुनिया है। और आज हम लोगों को ऐसी जगह लाके रख दिया गया है कि हम लोगों को सोचना पड़ेगा, हम लोगों को अपने बारे में सोचना पड़ेगा। हम लोगों को हर किसी की, देखिए हर समाज की मदद, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें ब्राह्मण की मदद करनी है, हमें हर किसी की मदद करनी है। कुलदीप जी ने जम्मू को इतना अपना समय दिया, पर आज भी वो देखिए उन्होंने कहा ना कि मैं सफेद पहनता हूं, मेरे शरीर पर कोई दाग नहीं है। आज भी उन लोगों ने आपको इकट्ठा किया और इस समाज में लोगों के लिए काम कर रहे हैं। ये बहुत सोचने वाली बात है। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं वो सभी लोग जानते हैं कि कुलदीप जी ने क्या किया है। और देखिए, आज परशुराम जी के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। आप लोग एक प्रण करके जाइए
ये सोच के रहिए, आपको ब्राह्मण को नहीं जोड़ना है, आपने पूरे हिंदुस्तान को जोड़ना है। उनको बताना है कि हम ब्राह्मण हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं। अगर हम नहीं हैं तो कोई भी नहीं है। आप लोग ये सोच के यहाँ से जाइए और हर किसी इंसान को आप यही बताइए। देखिए, मैं नहीं समझता हूँ कि ब्राह्मण एक ऐसा इंसान है जो हर किसी को मदद करता है, चाहे वो पूजा पाठ है, वो किसी भी डिपार्टमेंट में है या कुछ भी है। अभी ब्राह्मण लोग पूजा नहीं करते हैं, लोगों को चला रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान को आज ब्राह्मण चला रहा है। पर हम लोगों की कदर करने के लिए हमें सोचना पड़ेगा, हम लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, सब बिरादरी को इकट्ठा लेके चलना है। देखिए, यही सब कह के मैं धन्यवाद करता हूँ। बोलिए श्री परशुराम की, परशुराम महाराज की। थैंक यू, धन्यवाद। आध्यात्मिक हस्ती सुरेश शास्त्री जी वो पहुंचे हैं। मैं आपसे उनसे अनुरोध करता हूं कि वो मंच पे आए और हमें अपने प्रवचनों से निहाल करें। समय की सीमा को देखते हुए सुरेश शास्त्री जी से हम प्रवचन सुनने के लिए उतार हुए। सुरेश शास्त्री। दूसरा प्रस्ताव हमारा ये है कि हमने राजगुरु जिनको अंग्रेजों ने फांसी दी थी, 3 लोग थे, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। उनमें से राजगुरु जी ब्राह्मण है, राजगुरु जी ब्राह्मण है, लक्ष्मीबाई ब्राह्मण है और चंद्रशेखर आजाद ब्राह्मण है। ये 23 मार्च को शहीदी दिवस बनता है, पर भगत सिंह जी को पूरा मान सम्मान जो उनका हक बनता है मिलना भी चाहिए और मिलता भी है और हम आगे भी देते रहेंगे। लेकिन राजगुरु का नाम पिछड़ जाता है, राजगुरु की कहीं फोटो ही नहीं मिलती, क्योंकि सबके छोटे उम्र के थे जब फांसी हुई। मैं 1 वर्ष में कम से कम 2 सदस्य इस ट्रस्ट को के साथ जोड़ूंगा और वो सदस्य जो होंगे वो निस्वार्थ होंगे, समाज का काम करने के लिए होंगे, देश के हित के काम करने के लिए होंगे और जितना भी है जो समाज में जो है गंदगी उसके लिए लड़ने के लिए होंगे, उसके लिए लड़ने के लिए होंगे। जैसे नशा हो गया और कहीं व्यभिचार हो गया, उसके लिए हमें लड़ना है। और मैं अनुरोध करता हूँ आप बैठ जाइए बस इस शब्द के साथ ही। और ये शब्द आप लोगों ने 1 वर्ष के अंदर पूरी कर दी है, 365 दिन है और व्यक्ति को